हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन है। ऐसे में प्रश्नकाल से आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई। ऐसे में आउटसोर्स का मुद्दा जो है सदन के भीतर जोरों से गरमाया है। मुद्दा जो है सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने उठाया था। उन्हीं से ही जानते हैं। सर, आउटसोर्स को लेकर आपने मुद्दा सदन के भीतर उठाया है, किस तरह का जवाब मिला और क्या वो मुद्दा था? पिछले 4 वर्षों से 3 वर्षों से जो नौजवान अपनी सेवाएं आउटसोर्स कर्मी के रूप में दे रहे थे, उन प्रदेश के ऐसे लगभग 10,000 युवाओं को सरकार ने नौकरी से निकाल दिया। हमने बार बार इस मुद्दे को सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी उठाया है कि उनकी सेवाएं बहाल की जाए। पहला हमारा मुद्दा और कुछ नहीं कि उनकी जो नौकरियां, जो आउटसोर्स पर सेवाएं वो कर्मी दे रहे थे, उनकी सेवा बहाल की जाए। आज जो विशेष मुद्दा था, आज वो स्वास्थ्य विभाग में जो कोविड के दौरान जो भर्तियाँ हुई थी उनको भी निकाल दिया गया, उसको लेकर था। जो सरकार ने, हमने कहा कि भविष्य में सरकार की कोई ऐसी योजना है कि उनको फिर से नौकरियों में रखा जाए, तो सरकार का स्पष्ट जवाब आया है कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है। फिर मैंने सप्लीमेंट्री में जब मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, कहा कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, ऐसे अनेकों परिवार जो आज रोटी के लिए मोहताज हैं, जिन्होंने 3-3 वर्ष तक, 4-4 वर्ष तक सेवाएं दी हैं, कृपया करके उनके ऊपर विचार करें। तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि भविष्य में हम देखेंगे कि भी क्या हो सकता है, इनके अनुभव को के आधार पर किस प्रकार से जो है। और साथ में ये कहा कि जब सरकार ने भर्तियाँ की थी तो नियम कानून नहीं बनाए, युद्ध चल रहा था और सरकार ये कहे कि अभी हमने टेंडर किया है, फिर उसके बाद बारूद आएगा, गोला आएगा, फिर हम युद्ध लड़ेंगे। तो कोविड एक ऐसी महामारी थी, उसमें हमारी सरकार की प्राथमिकता, जयराम सरकार की प्राथमिकता थी कि लोगों की जान बचाना। सरकार ने तुरंत वो सारी सेवाएं आउटसोर्स की, आउटसोर्स पर भर्तियाँ हुई और उन नौजवानों ने 3 वर्ष तक, 3.5 वर्ष तक सेवाएं दी। 9 महीने की अभी उनकी सैलरी नहीं मिली। सरकार की ओर से सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी झूठ बोलने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि ये सरकार की नींव ही झूठ पर रखी गई है, इसलिए ये झूठ बोलने से परहेज नहीं करते। और आज भी जिस प्रकार से जवाब इनका आता है, हम 1% भी उससे संतुष्ट नहीं है। 17 फरवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। कहा यह जा रहा है कि आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश को बनाने की नींव इसमें रखी गई है। उनके द्वारा भी ये कहा गया है, बार बार उसका जिक्र किया गया। लगता है आपको आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी गई? पहला बजट भी वर्तमान मुख्यमंत्री जी का आया था, उसमें जो उन्होंने कहा था वो भी कुछ भी आज तक धरातल पर नहीं उतरा। 1 साल का समय हो गया। बहुत ही बातों का जिक्र उसमें करूँ, उसमें कहा गया था कि एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हर विधानसभा क्षेत्र में बनाया जाएगा। ये पिछली बार कहा था। मेरे विधानसभा क्षेत्र का जो सिविल हॉस्पिटल है, हमने कहा था कि उसी को आदर्श बना दो। वो 200 बेडेड हॉस्पिटल है, सुंदरनगर शहर के बीचों बीच में, हर व्यक्ति को वहाँ पहुँचने में सुविधा है। लेकिन वहाँ का ऑक्सीजन प्लांट, पिछले बजट सत्र में मैंने मुद्दा उठाया था कि वो ऑक्सीजन प्लांट खराब पड़ा है, उसकी सर्विस होनी है, उसको ठीक कर दिया जाए। तो मंत्री का रिप्लाई था कि 1 हफ्ते में उसको ठीक कर दिया जाएगा। दूसरा बजट आ गया, आज भी वो ऑक्सीजन प्लांट बंद है। तो इस सरकार से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस प्रकार से ये सिर्फ केंद्र की योजनाओं को अपना नाम लेकर कहीं रेल का जिक्र कर रहे हैं, कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र कर रहे हैं, कहीं नेशनल हाईवेज का जिक्र कर रहे हैं, कहीं पर नाबार्ड की सड़कों का जिक्र कर रहे हैं। जो केंद्र के प्रोजेक्ट हैं, ये मात्र उनका श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। और पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की कुछ योजना ऐसी जिनका नाम बदलकर, अगर हमने अटल आदर्श विद्यालय चलाए तो ये कहते हैं कि हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल चलाएंगे। और मुख्यमंत्री जी बहुत सी योजनाएं अपने नाम से, सुख के नाम से चलाना चाहते हैं, लेकिन वो भी अगर धरातल पर उतरे तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। MSP यहाँ पर बढ़ाया गया है, दूध की बात करें या गेहूं की, ऐतिहासिक निर्णय ये बताया जा रहा है। उन्होंने भी इसका जिक्र किया है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि MSP की तर्ज पर जो है इसका समर्थन मूल्य तय किया गया है। किस तरह से आप? हर वर्ष जो है दूध का समर्थन मूल्य तय किया जाता है, ये कोई नया काम नहीं है। लेकिन सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था चुनावों में कि हम सत्ता में आएंगे तो भैंस का दूध 100 रुपये लीटर और गाय का दूध 80 रुपये लीटर हम खरीदेंगे। सिर्फ सरकार से वही प्रश्न करना चाहते हैं कि वो मुद्दा कहाँ गया, बाकी बातों को बाद में बात करें। लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा कितनी तैयार है? राष्ट्रीय अधिवेशन में भी आप गए थे, क्या कुछ आगामी रणनीति रहने वाली है और किन मुद्दों को लेकर जो है भाजपा जाने वाली है? भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और हिमाचल की 4 सीटें फिर से 2019 का इतिहास बनाएंगे। 65 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलेगी और 4 सीटें जीतकर केंद्र में 400+ के साथ जो है मोदी जी फिर से सरकार बनाएंगे। 3 सवाल सर, राज्यसभा के लिए भाजपा ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ पर उतारा है। हालांकि कांग्रेस का जो समर्थन है वो ज़्यादा है, विधायक दल ज़्यादा है। क्या लगता है 27 फरवरी को कुछ हटके होने वाला है? पार्टी की रणनीति रहती है, जब भी चुनाव आता है हर दल को दिखा रहे वो अपना प्रत्याशी उतारे, चाहे चुनाव विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो। ये चुनाव था, चुनाव में हमने प्रत्याशी उतारा है और जीतने के लिए उतारा है। 27 को ही इस विषय पे सारी बात। राज्य विधायकों को टारगेट किया जा रहा है जो कांग्रेस के
सारी बातों को लेकर अब 27 को ही आपको सारा उत्तर जो है मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल। आउटसोर्स को लेकर इन्होंने मुद्दा सदन के भीतर उठाया है और साफ तौर पर कहा है कि 27 फरवरी को जो राज्यसभा का यहाँ पर वोटिंग होनी है उसको लेकर परिणाम सामने आ जाएगा कि कौन जो है राज्यसभा के लिए हिमाचल प्रदेश से जाने वाला है। समाचार फर्स्ट के लिए शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।